जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर में। दोस्तों, हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड एंड ऑल डिफेंस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। इसमें हम ये जो है हमारी जीएस की नवी क्लास है। इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे एसआई और सीजीएस मात्रक से संबंधित। इसमें हम भौतिक राशियाँ पढ़ेंगे, मूल जो है हमारे मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और मात्रक कैसे बनते हैं, उनकी परिभाषा और जो है उनका पूरा ये संपूर्ण जो है पूरा टॉपिक पढ़ेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे। और उससे संबंधित जो क्वेश्चन परीक्षा में पिछले पूछे गए हैं, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो या कोस्ट गार्ड हो या बीएसएफ सीआरपीएफ जैसी जो डिफेंस की एग्जाम होती है, उनमें अगर पूछेगा उन क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मात्रक का पहला वीडियो है। इसके बाद हम मात्रक का एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम और भी क्वेश्चन जो है लेकर आएंगे। तो चलिए चलते हैं हम वीडियो में। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, मात्रक क्या होते हैं दोस्तों। मात्रक, सबसे पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा मात्रक चैप्टर में, तो मात्रक क्या होते हैं दोस्तों। तो मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लेते हैं तथा मानक को कोई नाम दे देते हैं। किसी को राशि का मात्रक या उसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि आपकी लंबाई नापनी है और आपकी लंबाई नापने के लिए हम किसी भी चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, मानक मान लेते हैं। मान लीजिए कि हमने रस्सी ले ली और आपकी लंबाई के बराबर रस्सी ले ली, तो हम क्या मान लेंगे, इसको मानक मान लेंगे और इसको हम कुछ भी नाम दे देंगे। जैसे मान लो ये कि हमने आपकी लंबाई माप ली रस्सी से लंबाई माप ली, तो अब इसको हम नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे देंगे जो भी आपका नाम हो। तो जैसे आपका नाम हो घनश्याम, हमने घनश्याम नाम दे दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये मात्रक हो गया। क्या, नापने की, लंबाई मापने की मात्रक हो गया। तो इससे क्या, घनश्याम नाम दे दिया, तो ये हमारी क्या हो गई, घनश्याम नापने की मात्रक हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इसे ही क्या कहेंगे, मात्रक। तो बाकी लंबाई मापने की जो भी है मात्रक, जो यूनिट है, मात्रक वगैरह है, यह हम अभी आगे देखेंगे। ये तो हमने उदाहरण के तौर पर बताया कि मात्रक कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा मात्रक किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। अब किसी भी राशि को मापना है तो उसको मापने के लिए जिसे भी हमने बनाया है उसको क्या कहेंगे, हम मात्रक कहेंगे, यूनिट कहेंगे। अब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो दो प्रकार के होते हैं। एक मूल मात्रक होते हैं और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्या होता है, मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, या मात्रक के कौन से प्रकार, जो मात्रक के प्रकार है कौन से प्रकार है, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें से हमें पहचानना पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, मात्रकों को कितनी प्रणालियाँ होती है, तो 4 प्रणालियाँ होती है। कितनी प्रणालियाँ होती है मात्रकों की, 4 प्रणालियाँ होती है। सबसे पहले कौन सी होती है, तो सीजीएस प्रणालियाँ या पद्धति भी हम इसे बोल सकते हैं, मात्रकों की कितनी पद्धति होती है, 4 पद्धति होती है, 4 प्रणालियाँ होती है। तो सबसे पहले कौन सी होती है दोस्तों, सीजीएस। अब ये कहाँ से आई थी दोस्तों, तो ये आई थी फ्रांस से आई थी, या इसको क्या कहते हैं, मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सीजीएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं और ये कहाँ से आई थी, फ्रांस से आई थी। और सीजीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सीजीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। दूसरा देखिए, एमकेएस पद्धति या एमकेएस प्रणाली, तो यह सीजीएस का ही एक बड़ा रूप है। मतलब सीजीएस जो इससे छोटा हो गया और ये क्या हो गया, उससे बड़ा हो गया। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकेंड। एमकेएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो दोस्तों हम देखेंगे कि जो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर का बड़ा रूप क्या होता है, मीटर, ग्राम का बड़ा रूप क्या होता है, किलोग्राम, और सेकेंड तो सेकेंड है।
तो क्या हो गया, ये CGS का क्या हो गया, बड़ा रूप हो गया। अब अगला देखेंगे फुट पाउंड सेकेंड, मतलब FPS पद्धति। F से क्या हो गया दोस्तों फुट, P से पाउंड और S से सेकेंड हो गया। अब ये कहाँ से आई थी दोस्तों, तो ये ब्रिटिशों ने दी थी, मतलब ये इंग्लैंड से आई थी, ब्रिटिश ने दी थी फुट पाउंड सेकेंड। अब दोस्तों क्या हुआ कि अब ये तो अपने अपने देश में जो है मानक मान लिया दो अपने अपने देश में इन लोगों ने, लेकिन क्या हुआ कि अब पूरी दुनिया में एक मानक जो मानना चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ से मान लीजिए कि कोई वस्तु ले गए और उसको वहाँ पे तोलना हो तो वो अलग जो है वजन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग बैठी। कब बैठी, तो 1 अप्रैल 1957 को क्या हुआ कि एक जो है मानक माना गया कि जो पूरी दुनिया में जो है मान लीजिए कि लंबाई को हम इसी से नापेंगे, ठीक है, वजन को जो है हम इससे नापेंगे। तो ये पूरी दुनिया में एक मानक माना गया और उसे लागू किया गया। कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 1957 में, ठीक है दोस्तों। तो इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 क्या होते हैं, 2 संपूरक मात्रक होते हैं। ऐसा ही जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। देखिए अब 7 मूल मात्रक, ऐसा पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं, तो 7 मूल मात्रक हम देख लेते हैं। मूल मात्रक जो हमने देखा था कि 2 प्रणाली होती है, पहला मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक हम देख लेते हैं 7 कौन से होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, द्रव्यमान। वो द्रव्यमान को काय में मापते हैं दोस्तों, तो किलोग्राम से द्रव्यमान को मापते हैं, जिसे केजी से दर्शाया जाता है। दूसरा क्या होगा, लंबाई। लंबाई को काय में मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं और इसे एम से दर्शाते हैं। तीसरा क्या होगा दोस्तों, समय। तो समय को काय से मापते हैं, सेकेंड से, और इसे कैसे दर्शाते हैं, एस से। ऐसे ही हो गया चौथा, ताप। ताप को केल्विन में मापते हैं और इसे के से दर्शाया जाता है। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं और इसे ए से दर्शाया जाता है। ये दोस्तों क्या होगा, ये इन सब के मात्रक हो गए, इन्हें इनके द्वारा मापा जाता है। अब यह क्या हो गया, प्रतिपन्न तीव्रता या ज्योति तीव्रता भी हम इसे कह सकते हैं। प्रतिपन्न तीव्रता या ज्योति तीव्रता भी हम इसे कहते हैं। ज्योति तीव्रता, इसे हम कैसे मापते हैं, कैंडेला से मापते हैं और इसका जो है संकेत क्या हो जाएगा, CD। पदार्थ की मात्रा को क्या में मापते हैं हम, मोल में, और इसका जो है संकेत क्या हो जाएगा, MOL। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अब क्या हुआ, मूल मात्रक होगा। अब व्युत्पन्न मात्रक जो है दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो वह सभी मात्रक जो मूल मात्रक जो हमने अभी पढ़ा, लंबाई, ज्योति तीव्रता, तापमान, तो इन सभी से जो मिलकर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम उदाहरण देख लेंगे, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन। अब न्यूटन को एन से दर्शाते हैं, लेकिन अब ये बना कैसे, तो बना दोस्तों ये ऐसे कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, किलोग्राम जो है हमारा मूल मात्रक है, मीटर मूल मात्रक है और सेकेंड क्या है, हमारा मूल मात्रक है। तो ये मूल मात्रक से पूरा क्या हुआ, ये बना, तो इसके बराबर क्या हो गया, न्यूटन। इसी प्रकार देखेंगे कि ऊर्जा या कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो जूल को जैसे दर्शाता है, तो जूल इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर। न्यूटन और मीटर, अब न्यूटन कैसे बना, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये फिर मीटर। तो अब ये भी हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या किससे बना है, तो ये भी मूल मात्रक की सहायता से बना हुआ है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। तो वाट को ऐसे बनता है, तो जूल पर सेकेंड से। अब जूल किससे बना हुआ है, तो जूल बना हुआ है न्यूटन मीटर से, और न्यूटन किससे बना हुआ है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि क्या हुआ दोस्तों, बना तो मूल मात्रक की सहायता से ही है। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, पास्कल। पास्कल का जो संकेत है वो क्या है, P। अब इसे कैसे बना है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको इज इक्वल टू भी मान सकते हैं। ऐसे विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। ठीक है दोस्तों, कूलाम। अगला देखिए, आगे देखिए, क्वेश्चन हम देखते हैं, इनसे संबंधित मात्राओं से संबंधित अब जो भी क्वेश्चन बनते हैं और जो पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं, हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या है। क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है वाट और ऑप्शन नंबर डी है डाइन। तो दोस्तों जो कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, तो कार्य का मात्रक दोस्तों जूल। अभी हमने पिछले पेज में ही देखा था कि कार्य का मात्रक क्या है। ये देखिए यहाँ पर कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। और जूल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो न्यूटन मीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कार्य और वो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल।
तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए दूरी का, ऑप्शन नंबर बी समय के, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का, और ऑप्शन नंबर डी धारा का। तो दोस्तों याद रखिएगा जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है, तो वो है दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक। इससे बहुत लंबी दूरी को मापा जाता है, जैसे कि मान के चलिए सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी इससे मापा जाता है। तो ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों, तो दूरी का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। जड़त्व का माप इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों जड़त्व का माप कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है वेग, ऑप्शन नंबर बी है त्वरण, ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान, और ऑप्शन नंबर डी है भार। भार या वजन हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों जड़त्व का माप क्या हो जाएगा, जड़त्व का माप क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जड़त्व का माप हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान, अब जड़त्व का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो जड़त्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो है जड़त्व का क्या माप क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान जो है इसका माप हो जाएगा। तो द्रव्यमान जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि पास्कल किसकी इकाई है। पास्कल इकाई है, तो किसकी इकाई है पास्कल, ऑप्शन नंबर ए है आर्द्रता की, ऑप्शन नंबर बी दाब की, ऑप्शन नंबर सी वर्षा की, और ऑप्शन नंबर डी तापमान की। तो दोस्तों जो पास्कल है, पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल दोस्तों दाब की इकाई है। दाब किसी भी वस्तु पर हम दाब लगाते हैं, तो इसको क्या से मापते हैं, यह इकाई किससे दर्शाते हैं हम, तो पास्कल, पास्कल से हम इसको दर्शाते हैं। पास्कल किसकी इकाई हो जाएगी दोस्तों, तो दाब की इकाई हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। अभी इसे हमने सबसे पहले इसे देखा था मूल मात्रक में इसे देखा भी था हमने। तो आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है कैंडेला मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन नंबर बी ज्योति प्रभाव का, ऑप्शन नंबर सी ज्योति दाब का, और ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता का। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता जो है ये हमारा क्या है, मूल मात्रक, मूल मात्रक के अंतर्गत आता है, और इसकी इकाई क्या है, कैंडेला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल निम्नलिखित की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी दाब, और ऑप्शन नंबर डी तापमान। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों कि जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो जूल जो है दोस्तों वो किसकी इकाई है, तो जूल हम कह सकते हैं कि जूल जो है, जूल किसकी इकाई होती है दोस्तों, तो ऊर्जा की, कार्य की, और ऊष्मा की इकाई भी जूल होती है दोस्तों। याद रखिएगा जूल किसकी इकाई होती है, तो ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा, इन तीनों की जो इकाई है वो जूल ही होती है। तो हम ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन में हमें तीनों में से ऊर्जा जो है ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को सही क्लिक करेंगे। आपको अगर कहीं पर भी ये तीनों ऑप्शन दिख जाए तो, और जूल क्वेश्चन पूछा जाए कि जूल किसकी इकाई है, तो आप तीनों को राइट आंसर मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। समय किसके द्वारा मापन नहीं जाता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर है अधिवर्ष, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा कि प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष वो किसकी इकाई होती है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक होता है, तो वो दूरी का मात्रक होता है। इससे क्या मापी जाती है, दूरी। तो हमारा जो इसमें आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष, जो समय का मात्रक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी पर राइट क्लिक करेंगे। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पारसेक। पारसेक किसकी इकाई है, ऑप्शन नंबर है दूरी की, ऑप्शन नंबर बी समय की, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के चमक की, और ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय बल की। तो जो दोस्तों प्रकाश है, पारसेक जो है वो किसकी इकाई होती है, तो वो दूरी की इकाई होती है।
दूरी की इकाई होती है। इसे हम क्या करते हैं, दूरी को मापते हैं। और इससे किसकी दूरी को मापते हैं, तो खगोलीय पिंडों के बीच, जो खगोलीय पिंड होते हैं उनके बीच की दूरी को पारसेक द्वारा मापते हैं। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को पारसेक से मापते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक दूरी की इकाई है। और इससे क्या करते हैं, तो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को पारसेक से मापते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता की इकाई। ऑप्शन नंबर बी है अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई। ऑप्शन नंबर सी है समुद्री मील, नौ संचालक में दूरी की इकाई। और ऑप्शन नंबर डी सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। तो दोस्तों इसमें जो है हम देखेंगे कि डेसिबल से क्या होता है, डेसिबल से हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। अश्वशक्ति जो शक्ति की इकाई होती है। और जो है समुद्री मील ये दूरी का मात्रक होता है। इससे क्या होता है, नौ संचालक जो है उसको दूरी को मापते हैं या दूरी की इकाई है। और जो सेल्सियस हम दोस्तों देखेंगे तो जो सेल्सियस है वो किसका इकाई है, तो वो तापमान का है। किसका है, तापमान का है। और ऊष्मा की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो वो होती है हमारा जूल। ऊष्मा की अभी हमने देखा था कि जूल जो है किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का, कार्य का और ऊष्मा का। तो ऊष्मा की इकाई क्या हो जाएगी हमारी, जूल। और जो डिग्री सेल्सियस है मतलब सेल्सियस है उससे क्या मापते हैं, इकाई किसकी है, तो वो तापमान की इकाई है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो सुमेलित नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर डी पे राइट क्लिक करेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर बी है ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ज्योति तीव्रता का मात्रक है वो तो है क्या है हमारा, कैंडेला। हमने पहले देखा कि कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ल्यूमेन किसका मात्रक हुआ दोस्तों, तो ल्यूमेन हुआ ज्योति फ्लक्स का मात्रक, ल्यूमेन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है रेडियो एक्टिव धर्मिता। ऑप्शन नंबर बी है तापक्रम। ऑप्शन नंबर सी है ऊष्मा। और ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा। तो दोस्तों हम देखेंगे कि जो क्यूरी है उससे क्या मापते हैं, यह किसकी इकाई है ये, तो यह है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई को क्यूरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्यूरी किसकी इकाई है, तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्यूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों क्वेश्चन, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर बी तरंगों की स्पष्टता। ऑप्शन नंबर सी तरंगों की तीव्रता। और ऑप्शन नंबर डी तरंगों की आवृत्ति। तो दोस्तों जो हर्ट्ज है उससे क्या मापते हैं या मापने की यूनिट है, तो वो है हमारी तरंगों की आवृत्ति को हर्ट्ज द्वारा हम मापते हैं। तरंगों की आवृत्ति, जो आवृत्ति होती है तरंगों की, उससे हर्ट्ज द्वारा हम मापते हैं। याद रखिएगा कि तरंगों की आवृत्ति को हर्ट्ज द्वारा मापा जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी तरंगों की आवृत्ति जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है कि विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें बहुत जो स्टूडेंट है दोस्तों गलत करते हैं, क्योंकि विद्युत मात्रा पूछा जाता है और इसे ही विद्युत धारा भी कहा जाता है। विद्युत धारा भी इसे ही कहा जाता है। क्वेश्चन में विद्युत मात्रा या विद्युत धारा किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो हम देखते हैं कि विद्युत मात्रा या विद्युत धारा की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर है एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी ओम। ऑप्शन नंबर सी वोल्ट। और ऑप्शन नंबर डी कूलाम। रॉन्ग प्रिंट है, कूलाम आएगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो विद्युत धारा या विद्युत मात्रा की इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों, तो वो है एम्पियर। एम्पियर जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए वाट। ऑप्शन नंबर बी है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी है ऑप्टर। और ऑप्शन नंबर डी मीटर।
तो दोस्तों एसआई पद्धति में जो लेंस की क्षमता की इकाई है उसे हम डायोप्टर द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं? तो डायोप्टर के द्वारा, डायोप्टर जो है उसकी इकाई है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर है खून में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी पेशाब में शक्कर, ऑप्शन नंबर सी वातावरण में ध्वनि, और ऑप्शन नंबर डी वायु में कण। तो दोस्तों याद रखिएगा कि डेसिबल है जो डेसिबल वो ध्वनि मापने में प्रयोग में लाया जाता है। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी में वातावरण में ध्वनि दिया हुआ है, तो हम इसे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वातावरण में ध्वनि मापने के लिए डेसिबल को प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि एम्पियर नापने की इकाई है। क्वेश्चन है दोस्तों, एम्पियर नापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी करंट, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध, और ऑप्शन नंबर डी पावर। तो दोस्तों जो है एम्पियर, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, अभी इससे पहले क्वेश्चन में देखा था कि विद्युत धारा या मात्रा जो है किसके द्वारा मापी जाती है। तो हमने क्या लिखा था? एम्पियर। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया कि एम्पियर नापने की इकाई क्या है। तो देखते हैं कि विद्युत धारा को ही हम करंट इंग्लिश में कहते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा करंट। ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, करंट या धारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन नंबर है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, या डी उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक खगोलीय इकाई जो किससे संबंधित है? तो खगोलीय इकाई जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी या सूर्य और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है संवेग, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी कोणीय वेग, और ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। तो दोस्तों सदिश राशि नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो इनमें सदिश राशि नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान है अदिश राशि। क्या है दोस्तों? तो द्रव्यमान अदिश राशि है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है कि अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है बलागुण, ऑप्शन नंबर सी है संवेग, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अदिश राशि है, तो अदिश राशि क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर है ऊर्जा। ऊर्जा जो है अदिश राशि है, बाकी बल आगुण और संवेग जो है सदिश राशि है दोस्तों, याद रखिएगा, बल आगुण और संवेग सदिश राशि है, ऊर्जा जो है अदिश राशि है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए है संवेग, ऑप्शन नंबर बी है दाब, ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी है कार्य। तो दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि सदिश राशि क्या है? संवेग एक सदिश राशि है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो दाब, ऊर्जा और कार्य ये क्या है दोस्तों? तो ये अदिश राशि है, याद रखिएगा, ये क्या है? अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।